बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज जो हमने यूज़ेस करने हैं वो लफ्ज़ है इट, कि इट का हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इट अमूमन हम प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इट को हम जानवर के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाज़ दफ़ा जानदार के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और इट जो है वो हम छोटे बच्चों के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आज हम इट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसके यूजेस के साथ, एग्ज़ाम्पल के साथ हम सीखेंगे कि इट को हम कहाँ पर कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके यूजेस करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ घंटी पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। आज हम क्या कर रहे हैं जी, इट को डिस्कस करने लगे हैं। इट अक्सर जो हैं स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, इट और दिस में गलती कर जाते हैं। तो व्यूअर्स, दिस जो है बेसिकली ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं इसमें इशारा। तो दिस जो वर्ड है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसे इसमें इशारा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इट जो है ये प्रोनाउन है। तो इसे हम क्या करते हैं जी, जानवर क्या कहते हैं, छोटे बच्चे हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, परिंदे हो गए, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, इट का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम उसका वन बाय वन यूजेस जो हैं उसके करने लगे हैं। सबसे पहले है जी, इट जो है उसे हम, इट को हम किसी चीज़, नॉन लिविंग थिंग हो सकती है, उसके लिए या जानवर के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर जिन चीज़ों का हमें पता ना हो, और बाज़ों का छोटे बच्चे के लिए भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका यूजेज है वो क्या है जी, इट को हम किसी चीज़, जानवर, छोटे बच्चे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसके एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे। मेरी किताब कहाँ है, वेयर इज़ माई बुक। अब ये एक जुमला मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, वेयर इज़ माई बुक। अब अगर कोई आपसे पूछता है वेयर इज़ माई पेन, अब ये किताब जो है ना ये थिंग है, चीज़ है, पेन चीज़ है, तो आप उसके जवाब में कहते हैं जी, आई लेफ्ट इट ऑन द टेबल। अब व्यूअर्स ज़रा नोट कीजिए, इस जुमले में वेयर इज़ माई बुक ये क्या है जी, ऑब्जेक्ट है, थिंग चीज़ है। अच्छा, अब दूसरे जुमले में देखें, आई लेफ्ट इट, तो मैंने आपको क्या कहा था जी, किसी चीज़ के लिए। तो यहाँ पर जो इट है ये दर हकीकत माई बुक का प्रोनाउन है, और हम इसके लिए क्या करते हैं जी, इट का इस्तेमाल करते हैं। उस परिंदे की तरफ देखो, लुक एट दैट बर्ड। अब ये दूसरा जुमला है, लुक एट दैट बर्ड। ठीक है जी, उस परिंदे की तरफ देखो, ये हमेशा मेरी खिड़की पर आता है। इट ऑलवेज कम्स टू माई विंडो। अब व्यूअर्स ज़रा नोट कीजिए,
लुक एट दैट बर्ड, ये देखें, ये दैट बर्ड। अब ये क्या है जी? परिंदा, जानवर, परिंदा। तो अब क्या करेंगे? इट ऑलवेज कम्स टू माई विंडो। ये दिस वर्ड जो है, ये इट, ये किसके लिए है? इस बर्ड के लिए। तो हम क्या करते हैं जी? किसी चीज़, थिंग, परिंदे के लिए हम क्या कर रहे हैं जी? इट का इस्तेमाल कर रहे हैं। नया बच्चा, मतलब स्कूल में, क्लास में कोई बच्चा आया तो हम कहते हैं जी नया बच्चा बहुत छोटा है। न्यू चाइल्ड इज़ टाइनी। न्यू चाइल्ड इज़ टाइनी। ठीक है जी। इसका वज़न सिर्फ 5 पाउंड है। It only weighs 5 pounds। अब ज़रा नोट कीजिए जी, न्यू चाइल्ड इज़ टाइनी। जी व्यूअर्स, न्यू चाइल्ड। अब ये जो इट है, ये क्या है जी? इस छोटे बच्चे के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो किसी चीज़, जानवर या छोटे बच्चे के लिए आप क्या करेंगे जी? इट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि सेंटेंस नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4, आई सॉ अ डियर इन the zoo. It had 4 legs। तो मैंने यहाँ चूँकि जानवर लिखा था तो मैंने कहा एक जानवर, एनिमल की भी आपको एग्जांपल बता दूँ। ये देखें, ये डियर, हिरन। तो इट जो है उसके लिए क्या हुआ? ये डियर के लिए इस्तेमाल हुआ। तो हमने क्या देखा? किसी चीज़, जानवर, परिंदे, छोटे बच्चे के लिए हम क्या करते हैं जी? इट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दूसरा यूसेज हमने क्या देखा था जी? कुछ जुमले ऐसे हैं जिनमें हम अशख़ास के लिए, लोगों के लिए भी इट इस्तेमाल करते हैं। तो सेकंड में हम क्या कर रहे हैं जी? दर्ज झैल जुमलों में अशख़ास के लिए भी इट इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कौन है? हु इज़ इट? अब दरवाज़ा नोक हुआ, आप पूछने गए हैं कौन है? हु इज़ इट? अब बाहर तो नोक एक किसी शख्स ने किया होगा, वो कोई भाई हो सकता है आपका, कोई कज़न हो सकता है, कोई हमसाया हो सकता है, कोई भी, एनीवन। तो आप क्या करते हैं? इट का इस्तेमाल करते हैं। हु इज़ इट? मैं हूँ, इट इज़ आई। अब ये देखें, कौन है? इट इज़ आई। अब ये हमने क्या किया? इट का इस्तेमाल किया। अच्छा व्यूअर्स, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँ, इट इज़ मी और इट इज़ आई में एक चीज़ ज़रा समझ लीजिए कि जब आप रिटन फॉर्म में, यानी कि जब आप कुछ लिख रहे होंगे तब आप इट इज़ आई लिखेंगे। बोलते हुए आप इट इज़ आई ही बोलें तो बेहतर है, लेकिन अगर आप इट इज़ मी कह देते हैं तो भी गलत नहीं होगा। मतलब माहिरीन ग्रामर जो हैं वो आपको इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि जब आप किसी से ओरली बात कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? इट इज़ आई, इट इज़ मी बोल सकते हैं। नहीं तो बेहतर ये है कि आप इट इज़ आई जो है वो लिखें भी और बोलें भी। ठीक है जी। क्या वहाँ आसिफ है? इज़ दैट आसिफ ओवर देयर? इज़ दैट आसिफ ओवर देयर? अब ये पूछा गया कि क्या वहाँ आसिफ है? नहीं, ये हमज़ा है। नो, इट्स हमज़ा।
तो आपने क्या किया जी, आपने कहा जी नहीं, ये हमजा है। ठीक है जी। फिर अब हम क्या कर रहे हैं, यूजेज करते हैं, वो है जी इट को हम वक्त, फासला, मौसम, दिन, तारीख वगैरह के इजहार के लिए इस्तेमाल करते हैं। थर्ड यूजेज क्या है जी, फासला, वक्त, दिन और इजहार के लिए हम क्या करते हैं व्यूअर्स, इट का इस्तेमाल करते हैं। अब वक्त के लिए है जी, क्या वक्त हुआ है, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट। अब यहां पर देखें कि इट का इस्तेमाल किया जब वक्त पूछा है। ठीक है जी, 6 बजे हैं, इट्स 6 o'clock, इट्स 6 o'clock। फिर है जी क्या तारीख है, what date is it, what date is it। अब पहले वक्त पूछा था, अब क्या है जी, तारीख पूछी है। क्या तारीख है जी, 15 नवंबर है, it's 15th of November। ठीक है जी, डेट आपने पूछ ली। फिर है जी गुजरांवाला कितना दूर है, हाउ far is गुजरांवाला। तो व्यूअर्स, आप यहाँ पर कोई भी सिटी, अक्सर आप कहीं सफ़र पर जा रहे हैं, आउटिंग पे जा रहे हैं, आप पूछते हैं एक दूसरे से कि कितना दूर है, तो आप इस जुमले का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउ फार इज़। ठीक है जी, 70 किलोमीटर। किलोमीटर्स। अब व्यूअर्स आप देखिए, ये इट्स। ठीक है जी, जो मैंने दोनों तरह से लिख दिया, आप इट इज़ उस तरह भी लिख दें, इस तरह भी लिख लें। बेहतर क्या है, आप इस तरह लिखें, इट इज़। कॉन्ट्रैक्शन बोलते हुए इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने दोनों इसलिए लिख लिए कि आप लोगों को इस बात को क्लैरिफाई कर लूँ आपके सामने कि आप ये लिखें गलत नहीं है, बेहतर ये है कि आप इस तरह लिखें। ये चीज़ हम जब बोल रहे हों और ये लिखना हो कि हमने क्या बोला, तो हम इस सेंस में लिखते हैं। ओके, फिर उसके बाद है जी वहाँ जाने में कितनी देर लगती है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट देयर। कितना अर्सा लगता है जी वहाँ जाने को, अबाउट 15 मिनट्स। तो व्यूअर्स, आप ये देखें कि ये इट का इस्तेमाल, हम ये कन्वर्सेशन चल रही है कि गुजरांवाला कितना दूर है जी, 70 किलोमीटर, और उसको कितना वक्त दरकार है, कितना वक्त लगता है जी वहाँ जाने के लिए। अच्छा, इसका इन्हसार आपके जाने पर है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू गो। बारिश हो रही है, अब मौसम का तज़किरा है, इट्स रेनिंग। इट्स रेनिंग। मौसम, जब आप मौसम को बारे में बताते हैं तो आप इट को क्या करते हैं, फ़ाइल के तौर पर, सब्जेक्ट के तौर पर ले आते हैं, तभी
क्या होगा जी, जुमला दुरुस्त होगा। अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना गलती करते हैं, रेनिंग या रेन इज़, इस तरह जुमला बनाने की कोशिश करते हैं, गलत बना बैठते हैं। आपने क्या करना है, इट इज़ रेनिंग। फिर है जी, इस कमरे में शोर है, इट इज़ नॉइजी इन दिस रूम। ठीक है जी, इस कमरे में शोर है। फिर है जी, मुझे उसे देखे हुए 3 साल हो गए हैं, इट इज 3 years since I have seen him। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट यूजेज है किसी बात पर जोर देने के लिए। जोर देने के लिए हम क्या करते हैं जी, इट का इस्तेमाल करते हैं। ये अली ही था जिसने हमें पैसे उधार दिए। इट वॉज अली हु लेंट अस मनी, इट वॉज अली हु लेंट अस मनी। अब यहां पर हमने इट का इस्तेमाल किया, ये अब जोर दे रहे हैं कि कौन था जी, ये अली था। फिर है, ये अम्मी हैं जो आपकी बात मान लेती हैं। अक्सर बहनें एक दूसरे को तंग करने के लिए, या बहन भाई एक दूसरे को तंग करने के लिए क्या कहते हैं, ये अम्मी हैं जो आपकी बात मान लेती हैं। इट इज मदर हु agrees with you। फिर ये इमरान ही है जो आपकी मदद करता है, इट इज इमरान हु हेल्प्स यू। हु हेल्प्स यू। जी व्यूअर्स, हम सिर्फ मैनेजर से ही मिलना चाहते हैं। इट इज द मैनेजर दैट वी वॉन्ट टू सी। फिर है जी, हमने सिर्फ चावलों का ही ऑर्डर दिया था। इट वॉज राइस दैट वी ऑर्डर्ड, it was rice that we ordered। फिर है जी, ये रफ्तार ही है जो हादसात का बाइस बनती है। It is speed that cause accidents। It is speed that cause accidents। जी व्यूअर्स, हमें सिर्फ क्लर्क ही दरकार हैं। इट इज क्लर्क्स दैट वी नीड। जी व्यूअर्स, तो फोर्थ यूजेज में हमने क्या देखा जी, किसी बात को जोर देने के लिए, ताकीद करने के लिए हम क्या करते हैं, इट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट यूजेज पर आते हैं। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट यूजेज है इसका इन्फिनेटिव। मस्दर के फाइल के तौर पर हम इसे क्या करते हैं जी, मस्दर व्यूअर्स बोलते हैं इन्फिनेटिव। मस्दर बतौर फाइल, तो हम क्या करते हैं, इट का
इस्तेमाल करते हैं। अब इन्फिनेटिव क्या होता है व्यूअर्स? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये मज़दर है जी। और व्यूअर्स एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि मज़दर के दरमियान कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि टू के बाद कोई एडवर्ब नहीं इस्तेमाल करते और फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, ये गलत तस्वुर किया जाता है। अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं जी, तनकीद करना आसान है। इट इज़ ईजी टू क्रिटिसाइज, इट इज़ ईजी टू क्रिटिसाइज। नेक्स्ट है जी, जल्दी जाना बेहतर है। इट इज बेटर टू गो अर्ली। फिर है जी, सिगरेट पीना बुरी बात है। इट इज बैड टू स्मोक, इट इज बैड टू स्मोक। तो ये देखें, टू गो, टू स्मोक, टू क्रिटिसाइज, ये क्या है जी? मज़दर है। और इनका हमने क्या किया, यहाँ पर इन्हें बतौर फ़ाइल भी इस्तेमाल कर दिया। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया जी, मज़दर यानी इन्फिनेटिव जो हैं वो बतौर फ़ाइल आएंगे, तो हम इट का इस्तेमाल करेंगे। अब हैं जी इम्पर्सनल वर्ब्स। इम्पर्सनल वर्ब्स यूँ समझ लीजिए जिसमें से अदम तशख़्ख़ुस हो, शख्स जो है वो मौजूद ना हो, जैसे कि एक्शन मौजूद ना हो, सिर्फ़ और सिर्फ हम उसे फील करते हों, जैसा कि लगता है, इट सीम्स। नेक्स्ट यूज़ क्या है जी? इम्पर्सनल बतौर फ़ाइल। तो हम क्या करते हैं व्यूअर्स, इट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा लगता है या लगता है, इट अपीयर्स, इट लुक्स। अब ऐसा लगता है, तो ये क्या है जी? इम्पर्सनल वर्ब्स फाइल के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। बतौर इसमें ज़मीर, प्रोनाउन, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जब ये प्रोनाउन के तौर पर आएगा तो हम क्या करते हैं, इट जो है इस्तेमाल करते हैं। क्या होगा जी? पर्सनल प्रोनाउन, इसमें ज़मीर के तौर पर। तो हम क्या करते हैं व्यूअर्स जी? व्यूअर्स सातवां यूजेज हमारा क्या है जी? पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर ये इस्तेमाल हो, तो हम क्या करते हैं जी? इसमें ज़मीर इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आई बॉट अ पेन। ठीक है जी? इट वॉज वेरी कॉस्टली। तो व्यूअर्स इसमें हमने क्या किया जी? पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर इसका यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो व्यूअर्स ये थे जी इट के यूजेस, जिन्हें हमने मिसालों के साथ वाज़े किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।